पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने दुआन मोजी के ऊपर कई सारे अटैक कर दिए होते हैं, जिस वजह से दुआन मोजी को तो लग रहा था कि सारा का सारा अटैक लिंगयुन ने ही किया है। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ लिंगयुन को ढूंढना शुरू कर देता है और जैसे वो उसे दिखाई देता है वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। लेकिन फाइट के दौरान उन्हें पता चल गया होता है कि सारी चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि वांग ही है। इसलिए वो दोनों वहां पर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ताकि वांग को सबक सिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो स्पिरिचुअल बॉल काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी, इसलिए लिंगयुन और दुआन मोजी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे स्टेबल करने का ट्राई किया होता है ताकि वो दोनों यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे वो दोनों लोग ये करते हैं, आसपास से कई सारे अजीबोगरीब स्पिरिचुअल बॉल बाहर निकल कर आने लग गए थे, जो पूरी की पूरी जगह को वहाँ पर घेरना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो दुआन मोजी भी हैरान रह गया था कि आगे ये क्या चीज है, हमने तो यहाँ पर ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं की जिस वजह से सभी यहाँ पर आ चुके हैं। तभी एक बिजली का झटका जैसे ही लिंगयुन को लगने वाला होता है, इससे पहले उसने अपने साथी को सामने लेकर आ गया था, जिस वजह से वो सारी की सारी बिजली उसके साथी के आर पार होकर गुजर जाती है और इससे तो वहाँ पर उसका हाथ भी कट जाता है। लिंगयुन तो अपने साथी को किसी पपेट की तरह इस्तेमाल करता है ताकि उसके सामने कोई भी खतरा है तो वो उसे बीच में करके उस खतरे से बच जाए। जिसके बाद दुआन मोजी और लिंगयुन दोनों किसी तरह की पिल को खा लेते हैं ताकि वो अब सीधा उस स्पिरिचुअल बॉल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ सके, भले से वहाँ पर उन्हें कुछ चोट क्यों न लग जाए। वो उन चोटों को भी सहने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद उन दोनों ने उस पिल को खाने के बाद उस स्पिरिचुअल बॉल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया था और वो सीधा स्पिरिचुअल बॉल की सारी बिजलियों को पार करते हुए उसी पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते ताकि उसे पार कर सके। और काफी मुश्किल के बाद उन लोगों ने वहां पर उस स्पिरिचुअल बॉल को पार कर भी लिया होता है, जिस वजह से आसपास का जितना भी फॉर्मेशन था वो सभी वहां पर खत्म हो जाता है। ये देखो तो वांग भी हैरान था कि इन लोगों ने तो आसानी के साथ इस स्पिरिचुअल बॉल को यहाँ पर पार कर लिया। तभी उसे वहां पर किस तरह का हाथ दिखाई देता है जिसके ऊपर से सारी स्किन निकल चुकी थी। वांग उस सोल को जैसे ही कहता है कि जाओ उस हाथ को पकड़ कर यहाँ पे लेकर आओ, तो उससे पहले ही वहां पर जो हाथ का जो बोन होता है वहां पर धुएं में बदल कर गायब हो जाता है। ये देखकर वांग समझ जाता है कि यहाँ पर तो अभी कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची हुई है। लेकिन तब भी वहां पर उस बोन के बचे कुछ टुकड़े को अपने पास रख ले, क्योंकि उससे वो कोई डिवाइन चीज दिखाई दे रही थी जो आगे चलकर हो सकता है उसकी मदद कर सके। जिसके बाद वांग उसी स्पिरिचुअल बॉल के पास आ गया होता है, जहां आने के बाद वो जो सोल होता है वांग से कह रहा होता है जैसे उन लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस स्पिरिचुअल बॉल को ब्रेक करते हुए इसके पार निकल गए, वैसे ही आपको भी करना होगा ताकि आप भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे पार कर सके। लेकिन वांग उससे कहता है मैं ये कर तो सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं सीधा इसे ब्रेक करते हुए आगे निकल सकूं। उन लोगों के पास वैसे भी किसी तरह की खास पिल थी जिसका इस्तेमाल करके ही वो यहाँ से बाहर निकल पाए, मेरे पास तो वैसे कोई पिल है भी नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। जिसके बाद वो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल रिंग बनाकर उसे उस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर ही डाल देता है, जो अंदर जाते साथ ही वहां पर खुद को डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देती है, जिस वजह से उस स्पिरिचुअल बॉल की पावर वहां पर कम होने लग गई थी। लेकिन काफी देर तक भी वहां पर वो पावरफुल रिंग उस स्पिरिचुअल बॉल की पावर को नहीं रोक पाता और ऐसे ही करते हुए वहां पर कई दिन निकल जाते हैं, जहां दिन साल में बदल रहे थे और इतनी देर से यहाँ पर रहने की वजह से वांग के वहां पर पूरे बाल व्हाइट भी होना शुरू हो गए थे। जिसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर तो वो सोल काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि वांग अभी तक के वहीं पर बैठा होता है और उसने वहां पर उस स्पिरिचुअल बॉल की पावर को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसकी पावर वहां पर कम नहीं हुई थी। लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद वांग ने उस स्पिरिचुअल बॉल के कई सारी चीजों को अंदर से कमजोर कर दिया था, जिस वजह से इस बार जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस बॉल के अंदर डालता है तो वहां पर वो बॉल काफी ज्यादा अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है और अब यहाँ पर इतना ज्यादा अनस्टेबल हो गया था कि वहां पर वो चकनाचूर हो जाता है, जिस वजह से वो स्पिरिचुअल बॉल वहां से खत्म हो चुका था। ये देखकर तो सोल की वहां पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चलो आखिरकार यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉल खत्म तो हुआ, अब हम इस वर्ल्ड से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जैसे वो वहां पर उस पोर्टल के पास आते हैं वहां पर से दोबारा से एक से दूसरी तरीके का स्पिरिचुअल बॉल बाहर निकल कर आने लगता है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां को बाकियों को वहां पर पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर तो दोनों भी हैरान थे कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद उस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर आसपास का जितना भी माउंटेन का ऑरा होता है वो सभी जाना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो सारे की सारी स्पिरिचुअल बॉल किसी तरह के गॉड लेवल वाले बंदे में बदल जाती है। जिसके बाद वहां पर सूजी नाम का एक एंशिएंट गॉड आ जाता है जो कि इस पूरे के पूरे माउंटेन का प्रोटेक्टर है। वो वहां पर आने के बाद वांग से कह रहा होता है तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा पावर है, तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस सारे के सारे फॉर्मेशन को तोड़ दिया जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आने वाले 4 सबसे ज्यादा पावरफुल में से एक बंदे का टाइटल देता हूँ जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। साथ ही साथ मैं तुम्हें एक जेड स्लिप भी दूंगा जो कि आगे चल के तुम्हारी मदद भी कर सकता है, और जब तुम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाली दुनिया में जाओगे तो वहां पर जाने के बाद ये जेड स्लिप तुम्हारी फॉरबिडन मेमोरी को हासिल करने में मदद करेगा, जो कि बाकी 3 पावरफुल जो लोग यहाँ पर आए थे उन सभी के मेमोरी से मिलकर बना होगा, जिस वजह से तुम्हारे पास उनकी भी मेमोरी आ जाएगी और उसके बाद तुम आसानी के साथ सारे के सारे खतरों का मुकाबला कर पाओगे। इस जेड स्लिप को बनाने में हजारों सालों की मेहनत लगी है, इसका इस्तेमाल करके तुम दुनिया का कोई भी तरीके का फॉर्मेशन बना सकते हो जैसा कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर बना हुआ था। ये देखकर तो वांग भी काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है कि इस गॉड ने तो उसे काफी अच्छी चीज दे दी। जिसके बाद स्पिरिचुअल माउंटेन के ऊपर जितना भी स्पिरिचुअल ऑरा लगा होता है वो
सब खत्म होने लगता है। जिसके बाद वांग वो सोल को वो गॉड वहां से उसी पोर्टल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो दोनों पोर्टल के अंदर जा चुके थे और इस तरह से वो इस वर्ल्ड को भी पार कर जाते हैं। जिसके बाद वो वहां से किसी दूसरे वर्ल्ड में आ चुके थे। यहाँ आने के बाद वांग इस वर्ल्ड को चेक करना शुरू कर देता है कि आखिर ये किस तरह का वर्ल्ड है, यहाँ पर किस तरह के खतरे हो सकते हैं। इसलिए वो सबसे पहले उस सोल को बाहर निकालता है, उससे कहता है जाओ और आगे जाकर देखो कि यहाँ पर कौन सा खतरा है। ये देखो तो सोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांग को जब भी जरूरत पड़ती है वो मुझे ही बेचता है। इसलिए वो फिर भी मजबूरन सामने बने एक टावर के अंदर चले जाता है ताकि देख सके कि इस टावर के अंदर है क्या। जिसके बाद वो अंदर से आवाज लगाते हुए वांग से कहता है यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। इसलिए वांग भी उसके अंदर चले जाता है। जहाँ आने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी इससे पहले कोई आकर जा चुका है। उसे लगता है कि ये काम जरूर दुआन मोजी और लिंगन का ही होगा। साथ ही उसे वहां पर किसी तरह का बॉक्स भी दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये बॉक्स है क्या, लेकिन उसी बॉक्स के ऊपर इस वर्ल्ड से भी बाहर जाने का पोर्टल बना हुआ था। वो वहां पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर हो क्या सकता है। जिस वजह से उसे पता चलता है कि अंदर किसी तरह की पोटली है और उसके अंदर कुछ तो कुछ रखा हुआ है। वो चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा है। इसलिए वांग ट्राई करता है कि उस चीज को हासिल कर सके। जिसके बाद उसने वहां पर उस बॉक्स को खोल दिया था, वो भी बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये बॉक्स इतनी आसानी से अंदर वाला ट्रेजर किसी को भी लेने देगा। लेकिन उस सोल को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही उस बैग को लेने वाला होता है, वांग उससे कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस बैग को वहीं पर छोड़ दो, अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे कि यहाँ पर हजारों लोग मारे पहले से ही मारे जा चुके हैं। ये देखो तो वो सोल भी वहाँ पर एकदम ज्यादा घबरा जाता है और अपने हाथ पीछे कर लेता है। जिसके बाद वांग उससे कहता है ये जो चीजें यहाँ पर रखी हुई हजारों सालों से यहीं पर रखी हुई है, आज तक कोई भी इसे नहीं ले पाया, जो भी इसे लेने की कोशिश करता है वो वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद वो अपनी रेड लाइटिंग के पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पोटली के आसपास जो लगा फॉर्मेशन होता है उसे तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उसके बाद वो उसे हासिल कर सके। लेकिन उसकी रेड लाइटिंग की पावर भी वहां पर कुछ नहीं कर पाती और वो भी वहां पर खत्म हो जाती है। जिस चीज से तो वांग हैरान रह जाता है कि यहाँ पर तो इसने आसानी के साथ में रेड लाइटनिंग की पावर को खत्म कर दिया और इस वजह से समझ आ गया होता है कि वो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस पोटली के आसपास लगे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएगा। वो सोल से कहता है मेरी कल्टीवेशन पावर अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि जो मैं इसके फॉर्मेशन को तोड़ सकूं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर भी काफी सालों की मेहनत का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं जाकर इस पोटली को ले पाऊंगा, या फिर मुझे अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी होगी तभी जाकर मैं इस पोटली को हासिल कर सकता हूँ, वरना तो मैं ऐसे नहीं हासिल कर पाऊंगा। जिसके बाद वो सोल को कुछ सोल पिल दे देता है और उसे देते हुए कहता है इसे खा लो और जाओ ऊपर जाकर देखो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ठीक है भी या फिर नहीं। पहले तो वो सोल डर के मारे वहां पर नाटक करता है, लेकिन तब भी वो वहां पर उस सोल पे को खा लेता है, जिसे खाने के बाद वो उस पोर्टल की तरफ बढ़ जाता है ताकि देख सके कि यहाँ से बाहर निकल सकते भी है या फिर नहीं। जिसके बाद वांग उस पोर्टल को देखकर कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि ये इस वर्ल्ड का 3rd लेवल है, जिसे पार करने के बाद मैं 4th लेवल पे पहुंच सकता हूँ। इसी बारे में वो सारे के सारे 6 डीमन लॉर्ड आपस में बातें कर रहे थे जब दुआन मोजी ने मुझे वहां पर लेकर गया था। जिसके बाद वो वहां पर स्पिरिचुअल वाटर को पीते हुए अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि खुद भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से इस लेवल को पार कर सके। जिसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और जैसे वो वहां जाता है वो किसी अलग ही वर्ल्ड में पहुंच चुका था, जहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो ऐसी जगह पर आ गया होता है जो कि बिल्कुल स्पेस की तरह दिखाई दे रही थी। आसपास बिल्कुल मीटेरॉइड उड़ रहे होते हैं और इस जगह का नाम रेल्म ऑफ अनाइहिलेशन होता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है। वहां पर आने के बाद तो वांग को अजीब से झटके महसूस होने लगते हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। वो तो ठीक तरह से वहां पर खड़े तक नहीं हो पा रहा था और अजीब तरह से और उसके घेरे जा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर वांग यहाँ पर और रहा तो वो यहाँ पर पागल ही हो जाएगा, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी भयंकर तरीके से ऑरा का धमाका भी होता है। और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को सहने के बाद वो खुद में कहता है अब मुझे समझ आ चुका है कि ये 3rd लेवल ही है जिससे मुझे पार करना होगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।